तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट मिनिमल डीएफए फॉर द फॉलोइंग एनएफए। ओके, दैट मीन्स हमारे पास एक यहां पर नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन गिवन है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें डीएफए ड्रॉ करना है, लेकिन वो डीएफए क्या होना चाहिए, सिर्फ डीएफए नहीं, वो मिनिमल डीएफए होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम इसको सबसे पहले इसके लिए मैं ट्रांजिशन टेबल बना लूं। तो इस एनएफए के करस्पॉन्डिंग जो हमारा ट्रांजिशन टेबल बनेगा वो कैसा बनेगा, कैपिटल क्यू आ गया हमारा नंबर ऑफ स्टेट्स, उसके बाद इनपुट अल्फाबेट इज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये आ गया। अब यहां पर स्टेट्स क्या है, कैपिटल ए जो कि हमारा इनिशियल स्टेट है। ओके, इस इनिशियल स्टेट ए में ए और बी दोनों का ट्रांजिशन चेक करना है। तो स्मॉल ए कहां पर जा रहा है, कैपिटल ए पे ही जा रहा है। स्मॉल बी की हम बात करें तो कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। देन उसके बाद नई स्टेट बी, और बी हमारा क्या है यहां पर, फाइनल स्टेट है। ओके, तो बी के लिए हम चेक करते हैं बी का ए कहां जा रहा है, तो वो जा रहा है सी पर जा रहा है, और इस बी का स्मॉल बी कहां जा रहा है, वो भी सी पर जा रहा है। तो यहां पर सी और सी आ गए। देन उसके बाद कैपिटल सी की हम बात करें तो कैपिटल सी का ए भी कहीं नहीं जा रहा है, डेट मीन्स ये हो जाएगा 5, और यहां पर बी के लिए भी आ जाएगा 5। ये कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा। ठीक है, इसको आप एनएफए है तो आप यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इन सब में क्या लगा दूं, कर्ली ब्रैकेट लगा दूं। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या बनाना है, डीएफए। अभी हम मिनिमल डीएफए की बात नहीं कर रहे, पहले हम डीएफए तो बना लें, क्योंकि जो हमारा लॉजिक है, हमारा लॉजिक किस तरह से काम करेगा यहां पर। पहले अगर हम बात करें एनएफए, तो पहले हमें एनएफए किस में बनाना होता है, एनएफए से हमें बनाना होगा डीएफए में। ठीक है, अब जब हम एक बार डीएफए में बना लिए तो उस डीएफए से हम किस में बनाएंगे, मिनिमल डीएफए। ठीक है, तो अभी मैं क्या बना रहा हूं, डीएफए। अब डीएफए जब हम बनाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो स्टेट्स होगा वो कैसा बनेगा, तो बना लेते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टेट्स, देन स्मॉल ए इनपुट अल्फाबेट, देन स्मॉल बी, ये आ गया। अब यहां पर पहली लाइन क्या थी एनएफए के अंदर, कैपिटल ए, कैपिटल ए के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, कैपिटल ए एंड ए बी। ठीक है, ये आ गया। देन उसके बाद बी को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अब इस स्टेट से आगे बढ़ना है। नई स्टेट हमें क्या मिली, ए बी, तो ए और बी हमने यहां पे लिख दिया। अब ए बी का स्मॉल ए चेक करें, ए बी का स्मॉल ए क्या होगा, ए सी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए सी। ए बी का स्मॉल बी, ए बी सी। ठीक है, यहां पर ए बी एंड सी, ये आ गया। अब इसमें नई स्टेट कौन सी है, देखिए ये यहां पर कंप्लीट हो गया, ए बी यहां पे कंप्लीट हो गया। ए सी, ए सी की हम बात करें तो ए सी को हम चेक करते हैं, ए और सी का स्मॉल ए एंड 5, दैट मीन्स कैपिटल ए। उसके बाद ए सी का स्मॉल बी, ए बी एंड 5, दैट मीन्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ओके, यहां पे ये आ गया। ए बी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहां पर नई स्टेट क्या थी, यहां पर ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी को भी हम लिखते हैं, ए बी सी। ए बी सी का ए और बी दोनों चेक करते हैं। ए बी सी का स्मॉल ए कहां जा रहा है, ए सी और 5, दैट मीन्स ए सी। ए और सी यहां पे आ गए। ए बी सी का बी, ए बी सी, तो यहां पे फिर से आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, अब इसके बाद तो कोई जरूरत है नहीं, यहां पर ए सी हो गए, ए हो गया, ए बी हो गए, ए बी सी हो गया। ठीक है, तो हमारा जो स्टेट्स बनेंगे, 4 स्टेट्स बनेंगे इस डीएफए के अकॉर्डिंग, जहां पर ए क्या था हमारा इनिशियल स्टेट, और जो बी है, बी क्या हो जाएगा फाइनल, तो एक बी यहां पर था और दूसरा बी यहां पर था। तो यहां पर हमें कितने फाइनल स्टेट्स मिल रहे हैं, 2 फाइनल स्टेट्स मिल रहे हैं और 2 इनिशियल स्टेट मिल रहे हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमारे पास इस ट्रांजिशन टेबल से हम डीएफए इजिली बना सकते हैं, लेकिन वो डीएफए बनेगा, वो मिनिमल डीएफए नहीं बनेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिनिमल डीएफए बनाना है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम मिनिमल डीएफए कैसे बनाएंगे, एनएफए के बाद डीएफए, डीएफए से मिनिमल डीएफए। तो मिनिमल डीएफए हम कैसे बनाते हैं, ये हम ऑलरेडी पुराने वीडियोस में देख चुके हैं। विद द हेल्प ऑफ स्टेट इक्विवेलेंस मेथड हम उस डीएफए से मिनिमल डीएफए बना लेते हैं। तो अगर हमें इसमें स्टेट इक्विवेलेंस मेथड अप्लाई करना है तो करते हैं, क्या चेंजेस मिलेगा देखने को। तो यहां पर मैं लिखता हूं अप्लाइंग स्टेट इक्विवेलेंस मेथड। ठीक है, ये मेथड को हमें अप्लाई करना है। तो पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, मीन्स स्टेप नंबर 1, आपको मालूम है
इनिशियल स्टेट अलग कर देंगे और फाइनल स्टेट को हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट क्या था, कैपिटल ए और कैपिटल सी, दैट मीन्स ए और ए सी एक साथ आएंगे। देन दूसरा क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट को हमें एक साथ लिखना है। तो फाइनल स्टेट कौन से हैं, ए बी और ए बी सी। तो ए बी एंड ए बी सी ये हो जाएगा एक साथ। ये बन गया हमारा जीरो इक्विवेलेंस के लिए, क्योंकि हम ये जानते हैं ऑलरेडी, पुराने वीडियोस में देख चुके हैं। अब वन इक्विवेलेंस के लिए अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनेगा, वन इक्विवेलेंस हमें क्या चेक करना पड़ता है, इक्विवेलेंस चेक करना पड़ता है हर एक स्टेट के लिए। तो ए और ए सी को हम चेक करते हैं, क्या ये इसके बराबर इक्विवेलेंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ए और ए सी को अगर आप देखिए तो यहाँ पर ए कौन सा एक ही स्टेट में है। इसका बी चेक करते हैं, तो ए बी और ए बी वो भी हमारा एक स्टेट में है। डैट मीन्स ए और ए सी क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंस, ये एक साथ आएंगे। अब ए बी और ए बी सी को हम चेक करते हैं, तो ए बी और ए बी सी यहाँ पर ए सी एक ही स्टेट में रहे। देन ए बी और ए बी सी का भी चेक करते हैं, तो ए बी सी और ए बी सी दोनों एक स्टेट में है। डैट मीन्स ए बी और ए बी सी ये दो इक्विवेलेंस हो जाएंगे, एक साथ आ गए। ये बन गया हमारा वन इक्विवेलेंस के लिए। अब इसके बाद बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो स्टेट सेम अगर हो जाए तो हमें वहीं पर स्टॉप कर देना होता है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। अब यहां पर अब देखिए, ये वाला जो स्टेट है ए और ए सी एक साथ है, क्योंकि अगर हम स्टेट के अंदर बनाएंगे तो दोनों को दिखाने की जरूरत नहीं है, ए और ए सी। दैट मीन्स हम ए को ए सी के बराबर लिख सकते हैं, और यहां पर ए बी और ए बी सी एक साथ था। दैट मीन्स ए बी को हम ए बी सी के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जहां जहां यहां पर ए सी है, ए सी की जगह हम ए पुट कर देंगे, और जहां जहां ए बी सी है उसकी जगह हम ए बी पुट कर देंगे। सिंपल, बस इस लॉजिक को हमें यहां पर अप्लाई करना है। तो अगर हम इसी को अगर फिर से यहां पर मैं बना देता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेट्स, और स्टेट्स के अंदर स्मॉल ए देन स्मॉल बी, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पर पहली लाइन क्या थी, कैपिटल ए के अंदर क्या था, कैपिटल ए। मैं ए ही लेके चलूंगा, जहाँ जहाँ ए सी है उसकी जगह ए ले लेता हूँ, और जहाँ जहाँ ए बी सी है उसकी जगह ए बी ले लूंगा। तो यहाँ पर ए बी है तो उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं ए बी, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन क्या था, ए बी, तो ए बी को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ ए बी के अंदर क्या था, ए सी को मैं किसके इक्विवेलेंट लिखा हूँ, ए के। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ए सी है वहाँ पे आ जाएगा ए, और यहाँ पर क्या था, ए बी सी की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ए बी। तो यहाँ पे क्या आ गए, ए बी, एक साथ आ गए। अब नेक्स्ट लाइन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए सी है, यहाँ पर अगर मैं ए लिखूंगा तो यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ए बी आएगा, फिर वही चीज़ रिपीट हो जाएगा। और यहाँ पर ए बी सी की जगह अगर मैं ए बी लिखूंगा तो यहाँ पर ए सी आ जाएगा एज इट इज़, ए बी सी मीन्स यहाँ पर भी हम अगर चेंज कर रहे हैं तो ए बी आएगा, तो वो लाइन फिर से क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। और यहाँ पर जो बी था वो क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल स्टेट, ठीक है। अब जब ये मिल गया तो इसके करस्पॉन्डिंग हम बना लेते हैं मिनिमल डीएफए। जो डीएफए बनेगा अब वो क्या होगा, हमारा मिनिमल। तो एक इनिशियल स्टेट है, ठीक है, उस इनिशियल स्टेट का नाम है कैपिटल ए। देन कैपिटल ए के करस्पॉन्डिंग अगर मैं स्मॉल ए चेक करूं तो यहां पर क्या आएगा, इसका सेल्फ लूप। और बी के लिए कहाँ जा रहा है, ए बी क्या है, हमारा फाइनल स्टेट। तो ए बी को मैं बना लेता हूँ फाइनल स्टेट, ये कुछ हमारा ऐसे बन जाएगा फाइनल स्टेट। और यहाँ से बी का ट्रांजिशन हो रहा है, तो बी का ट्रांजिशन हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब ए बी के करस्पॉन्डिंग स्मॉल ए को चेक करें तो ये कहाँ जा रहा है, कैपिटल ए पर, ठीक है। कैपिटल ए हमारा कुछ यहाँ है, तो यहाँ से ये चला जाएगा ए के लिए, स्मॉल ए के लिए। बी के लिए हम चेक करें तो ये आ जाएगा वापस सेल्फ लूप बी का, ठीक है। तो ये हमारा बन गया मिनिमल डीएफए, ठीक है। तो जो ये हमारा डीएफए बनता है ना, ये बन जाएगा हमारा मिनिमल डीएफए। दिस इज माय मिनिमल डीएफए। अब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने पॉसिबल हैं, तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, दो स्टेट्स बनते हैं हमारे मिनिमल डीएफए के। लेकिन अगर ये मिनिमल डीएफए नहीं होता तो यहाँ पर 4 स्टेट्स बन रहे थे। अब देखिए यहाँ पर 4 स्टेट्स बन रहे थे। मिनिमल डीएफए जैसे ही हमने बनाया ये बन गए हमारे 2 स्टेट्स, ठीक है। 2 स्टेट्स किसके लिए आया, ये आ रहा है मिनिमल डीएफए के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चन बेस्ड ऑन कन्वर्जन फ्रॉम एनएफए टू डीएफए आपके सामने लेके आऊँगा। थैंक यू।